ये बाबर आजम भाई साहब सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित होगा इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। ये मैं तुम्हें बता दूं, यहां पे तुम लोगों को आ रहा है सिर्फ मजाक, ऐसा नहीं होता है भाई लोगों। इसके बाद भाई लोगों एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा और कोई भी बीच में दांत नहीं निकालेगा। आराम आराम से एक एक करके अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे सारे भाई बंधु, ठीक है। अभिषेक शर्मा पर इस पाक क्रिकेटर ने की सबसे बड़ी भद्दी टिप्पणी। नहीं देखो, मेरे को ऐसा लगता है कोई भद्दी टिप्पणी नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ है। देखो मोहम्मद आमिर क्या है कि खुद 150 रुपए में बॉल, मैं बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि क्या है। खुद 150 रुपए में बॉल फेंकने वाले सरेआम पकड़े जाते हैं, इतनी लंबी लंबी नो बॉल फेंकते हैं पैरों की, और वो आके अभिषेक शर्मा को मतलब बताते हैं कि अभिषेक शर्मा किस तरीके का प्लेयर है या क्या कुछ है या ऐसा वैसा, मतलब ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज, टीवी पे बैठ के बाबर आजम की कप्तानी में, बाबर आजम की बल्लेबाजी में कमियां निकालने वाले, खुद 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलने वाला, और उसमें सुपर ओवर में भाई साहब इतनी वाइड बॉलें डाल दी कि वो 17-18 का टारगेट चला गया, यूएसए ने इनको टारगेट दे दिया, ये वाइड वाइड से ही हार गए उस सुपर ओवर में। तो ये हैं भाई लोगों मोहम्मद आमिर आप लोगों के लिए। इन्होंने एक बयान दिया है, वो बयान एक बारी पूरा पढ़ते हैं। बेसिकली यार इन बेचारों की गलती है नहीं है, इनकी बेचारों की गलती नहीं है, इनको पता क्या है, इनकी याददाश्त कमजोर है। ये बेइज्जती करवा, अभी भी बेइज्जती हुई है इनकी एशिया कप में थोड़े दिन पहले, ज्यादा महीने नहीं हुए, थोड़े ही महीने हुए हैं। याददाश्त कमजोर है, आहार नहीं मिलता है प्रॉपर, भीख मांग के गुजारा करना पड़ता है, आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा छाप बकरी चोर गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, समझ नहीं आता लोन पे कौन चल रही है कि कौन पे लोन चल रहा है, मतलब उस हिसाब से नहीं समझ में आता भाई। इनके इस वर्ल्ड कप को जीतने के उतने ही चांसेस हैं जितने इमरान खान की आंखों के इस टाइम पे, मतलब उसकी विजिबिलिटी बची हुई है 10-12% जो 15% है। मतलब आटा नहीं है यार, डाटा नहीं है, ना आटा ना डाटा, कम से कम दोनों में से एक चीज तो हो। पजामा एक है, वो बारिश के दिन गीला हो जाता है, अगले दिन फिर छुट्टी मारनी पड़ती है, तो गुजारा हो नहीं रहा है। गलती इनकी नहीं है, इन बेचारों ने देखा ही 132 का स्ट्राइक रेट है, 128 का, 115 का स्ट्राइक रेट देखा है, गलती इनकी नहीं है भाई। और याददाश्त रहती नहीं है क्योंकि आहार मिलता नहीं है प्रॉपर, आंतड़ियां भाई लोगों सिकुड़ रखी हैं, नहीं याद रहता, इनकी गलती नहीं है भाई। मैं गलती नहीं बोल रहा, मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल ठीक बोला। क्या कहा है भाई लोगों, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मोहम्मद आमिर को ऐसा लगता है कि अभिषेक सिर्फ एक स्लोगर है। देखो भाई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं इस लाइन पे, एग्री और डिसएग्री आप लोग कर सकते हैं। देखो स्लोगर तो इफ्तिकार अहमद भी है, स्लोगर तो इनका आसिफ अली भी था, एक वो था ना वो कि मैं 150 छक्के मारता हूं नेट में याद है, जिसका कैच भी छोड़ गया था एक बारी हर्षदीप से, थोड़ा रिमाइंड कराने के लिए मतलब बता रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अभिषेक शर्मा जब साउथ अफ्रीका गया था ना, तो वो हर बॉल पे एक्चुअली छक्का मारने की कोशिश करता था, बिल्कुल करता था, लेकिन उसके बाद उसने बहुत सारी चीजें चेंज कर ली हैं। और एक और चीज, जो स्लोगर होते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े शतक नहीं बनाया करते, इतनी बड़ी बड़ी पारियां नहीं खेला करते। स्लोगर सिर्फ 15, 20, 25 रन ज्यादातर, मतलब इतने ही बनाते होते हैं, और वो इतनी लंबी लंबी पारियां नहीं खेलते। और ये तो बेइज्जती करवा के भी यार मुकर जाते हैं पाकिस्तानी तो यार भैया, उसे हर गेंद पर जोर लगाना पड़ता है। मैंने कहा ना इन बेचारों की गलती नहीं है, इनको चाहिए बाबर आजम जैसा टक करके यूं करके रोक ले, जोर ही ना लगाए। अरे जोर T20 में जोर ही लगाना पड़ता है, और बाउंड्री लाइन के बाहर अपने आप चला जाएगा बॉल, या छक्का अपने आप चला जाएगा, या बाबर आजम की तरह वहीं 15 गज के घेरे में खेलते रहो। भाई साहब बाबर आजम को इतने बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं है, मेरी बबर पता क्या है, 75 गज में खेल लेगी, उसका ऐसा हिसाब है, 75 गज से बाहर बॉल नहीं जाती इनकी। आदमी का घर भी चलो 100-200 गज का होता है। जिस दिन उसकी बल्लेबाजी चल जाती है ठीक है, वरना उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये सुन रहे, मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन, मोहम्मद आमिर ऐसे नहीं बोला करते भाई। देखो इसमें क्या होता है, जिस दिन उसकी चल जाती है वो ठीक है, उसको कहते हैं रिस्क उठाने की एबिलिटी, रिस्क उठाने की एबिलिटी। अगर मैं बात करूं
बाकी और किसी की, जैसे बाबर आजम को ही पकड़ लो भाई, इनका किंग है, वो सुपरस्टार है इनका सबसे बड़ा, इस करके बार बार उसको लाना हूं मैं। अदरवाइज मेरी बबरों के कूले तोड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है। देखो जो यार बाबर आजम का हर बॉल पे लगता ही नहीं आउट होगा, वो हर बॉल पे लगता है कि दूसरे के लिए कुछ करके जाएगा, तो ये होता है भाई। तो हर बॉल पे जो छक्का मारने की कोशिश होगी या जो ज्यादा रिस्क उठाएगा उसका चांस होता है। ऐसा गड़बड़ है इनका हिसाब किताब। वे 8 में से 1 बार रन बनाता है, लिए भाई इस पे तुम खुद गाली दे लो। मैं कसम से कह रहा, मैंने पहली लाइन पढ़ी थी और पहली लाइन मैंने पढ़ के सोचा था कि मैं इसको रखूंगा आज के टॉपिक में। आखिरी वाली मैं कसम से कह रहा हूं भाई साहब, गल्ले पे बैठा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, ये मैंने अभी तुम्हारे सामने पढ़ी है भाई लोग, तुम्हारे सामने पढ़ी है मैंने ये। नहीं दे रहे हैं, गाली भी नहीं दे रहे हमारे वाले बिजी हैं, हमारे वाले कह रहे हैं किंग रहने दो। वे 8 में से 1 बार रन बनाता है, मुझे नहीं लगता कि वो तकनीकी रूप से मजबूत है। ये फिर भाई गू खा के ही मानेंगे अभिषेक से, सॉरी बोलना पड़ेगा ये बात। तुम्हारी तो शर्म उतर रखी रे तुम्हारी। अगर हमें कोई पाकिस्तानी प्लेयर इस तरीके से हरा दे, इस तरीके से, अरे चौके भी मार दे, अरे गाली भी दे भाई आगे से, हमारा मुंह ना खोले भाई साहब अगले 10 15 20 साल। सबको लगता 2021 में बाबर आजम और रिजवान ने हराया इंडिया को, घंटा ड्यू थी इतनी ज्यादा, उसके बाद क्यों नहीं हराया? इतने बड़े थे तो उसके बाद भी हरा लेते हैं, अगर इतने बड़े सुपरस्टार थे तो क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया ना, तो यही तो बात है फिर। हाँ